हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की 8 बड़ी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक यहाँ पर 7 बड़ी भर्तियों का यहाँ पर वेरिफिकेशन, 6 बड़ी भर्तियों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। 7वीं भर्ती का यहाँ पर वेरिफिकेशन यानी कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का अभी बीडीवी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एएनएम भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एएनएम का कब होने वाला है वो वीडियो का अंत तक मैं बताने वाला हूँ, और आपको कब आपके डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, आपको वेरिफिकेशन के लिए कब बुला लिया जाएगा वो आपको मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दिया है, और आज वापस आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कि आज हम जो टॉपिक में मेन टॉपिक ये हैं कि आखिर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसकी प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बार बार जब भी कोई वीडियो डालता हूँ तो सभी लोगों का यही प्रश्न है कि सर अब प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी और क्यों इतना लेट हो रहा है, उसका रीज़न भी मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल, आप सभी सुन रहे थे कि सितंबर की फर्स्ट या सेकंड वीक में यहाँ पर आपकी प्रोविजनल लिस्ट आना तय हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश अब इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 20 सितंबर तक किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 20 सितंबर तक यानी कि 20 सितंबर तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगी। उसका रीज़न मैं ये आपको बता देता हूँ, और ये भी बात करेंगे कि क्या ये सभी भर्तियाँ आचार संहिता से पहले पूरी होंगी या नहीं, और नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चिकित्सा विभाग की, जैसे आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में वो पोर्टल को वापस ओपन कर दिया जाएगा, और जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था यानी जिसका प्रोसेसिंग बता रहा था, उस समय प्रोसेसिंग बता रहा था उस भर्तियों उस टाइम, तो उस प्रकार यहाँ पर 13 से 19 सितंबर के बीच में पोर्टल को वापस ओपन किया जाएगा। और ये एक भर्ती के लिए नहीं है, सभी जो 8 बड़ी भर्तियां हैं उन सभी के लिए ये पोर्टल वापस ओपन किया जाएगा, और सभी वापस इसमें जिनका फॉर्म प्रोसेसिंग बता रहा था, जिनका पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहा था, वो अभ्यर्थी वापस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वापस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अपना जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बार वापस मौका दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी तो उन्होंने यही कहा है कि 13 से 19 के बीच में वापस आपको पोर्टल ओपन करके यह मौका आवेदन करने का वापस एक बार मौका दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि 13 से 19 तक तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल लिस्ट आने वाली नहीं है। बात करते हैं 19 के बाद में। तो 19 के बाद में देख सकते हैं अभी 19 के जैसे ही 19 तारीख को पोर्टल बंद हो जाएगा वापस, और 19 के बाद में जब जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरा जाएंगे 8 बड़ी भर्तियों का, उसमें से वापस उनका डॉक्यूमेंट उन सभी का वापस एक बार डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होगा। क्या उनके फॉर्म सही हैं, क्या उन्होंने कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाए हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलतियां हैं, क्या फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, उन सभी जांच में मिनिमम आपके कम से कम 2 से 3 दिन तो लगने वाले ही हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन लगेंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसे करके मान लो आपके 5 दिन तो लग ही जाएगी। ठीक है, 5 दिन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आना तय है। लेकिन इससे पहले इसमें इसमें एक और कंडीशन है। इसमें यह कंडीशन है, अगर इसके बीच कोई हाईकोर्ट में याचिका नहीं जाती है, अगर कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता है, तो ये भर्तियाँ पूरी तरह से नियमित तरीके से जिस तरह से आई थी उसी तरीके से पूरी होगी। और अगर हाईकोर्ट में अटक जाती हैं, अगर किसी को याचिका लगा देते हैं, कोई बोनस को लेकर लगा लेते हैं, कोई और किसी लिस्ट में नाम लेकर कुछ भी प्रकार किसी भी तरह की अगर हाईकोर्ट में यहाँ पर याचिका जाती हैं, तो भर्ती बिल्कुल यहाँ पर अटक सकती हैं। आचार संहिता से पहले भर्ती कंप्लीट होना यहाँ पर फिर कोई यहाँ पर नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं रोक सकता है, क्योंकि आचार संहिता से पहले भर्ती कंप्लीट फिर होने वाली नहीं है। कैसे नहीं हो सकती, आप सभी को मालूम है कि अक्टूबर में आपकी लगभग 14 अक्टूबर से आपकी आचार संहिता शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, 20 सितंबर तक आपकी कोई लिस्ट नहीं आने वाली प्रोविजनल की। 20 के बाद में 14, कम से कम आपके ज़्यादा नहीं तो 10, और यानी कम से कम 15 दिन और रहे, तो 15 दिन के अंदर 15 या 20 दिन के अंदर आगे पूरी भर्ती कंप्लीट करवाना है। उसमें आपको प्रोविजनल लिस्ट भी निकालनी है। उसके बाद में आपका आपत्ति के लिए 2-3 दिन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर कोई आपत्ति होती है तो 2-3 दिन बाद आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने के बाद फिर फाइनल चयन सूची जारी करनी है। फाइनल चयन सूची जारी करने के बाद यहाँ पर आपको फिर नियुक्ति भी देनी है। ठीक है, नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर जारी करना है। ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार पूरा प्रोसेस रहेगा। इस प्रकार जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह का अगर सिपू इतनी तेज़ी से काम करे जिससे कि इन सभी भर्तियों को, 8 बड़ी भर्तियों को इन 15 दिनों में अगर पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं ये, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर नियुक्ति आचार संहिता से पहले मिल जाएगी।
और आचार संहिता से पहले भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। हम भी आशा यही करते हैं कि आपको आचार संहिता से पहले पहले जिनका भी यहाँ पर डीवी लिस्ट हुआ है, जिनका भी फाइनल सूची नाम आएगा, उन सभी को नियुक्ति मिले। हम ये नहीं चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार हो, ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि जब सरकार बदले या सरकार का जब चुनाव हो उससे पहले पहले भर्तियाँ कंप्लीट हो, ताकि इस भर्ती को आगे जब पिछली बार हुई जब 2018 से फार्मासिस्ट भर्तियाँ यहाँ पर अटकती हुई आ रही हैं उस प्रकार के बंद कर न रह जाए, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला था। तो यहाँ पर आपको 20 सितंबर तक तो अभी कोई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आने वाली है, ये आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आपने अगर डीवी करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से बैठिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 20 सितंबर के बाद आपका डीवी यानी जो प्रोविजनल लिस्ट आना तय हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एएनएम की लिस्ट के बारे में। तो मैं सभी एएनएम बहनों से निवेदन है कि आज 9 सितंबर यानी कि 9 सितंबर आज, यानी कि मैंने वीडियो के माध्यम भी बोला था, वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 8 या 9 सितंबर को, तो 8 सितंबर को नहीं आई है तो 9 सितंबर को यहाँ पर आज डीवी लिस्ट आने का पूरा चांस है। और आपको रात तक आपको डीवी जो लिस्ट है वो डीवी लिस्ट आने की पूरी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आज नहीं आती है तो सुबह अखबार में आपको मिल जाएगा, ये कोई ठीक है, और सुबह अखबार में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपका जो लगभग आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 13 से 16 के बीच में, 13 से 16 के बीच में आपको बुला लिया जाएगा, यह तय है, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो भी कागजात हैं आवश्यक कागजात वो तैयार कर लीजिए। फिर भी ऑफिशियल नोटिस आएगा कि कौन कौन से कागजात चाहिए, अलग से अगर कोई चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि बाकी जो नर्सिंग ऑफिसर भाइयों को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वही डॉक्यूमेंट आपको भी चाहिए। अब उसके बाद में अगला में वीडियो लेके आओगे, जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इन नर्सिंग ऑफिसर का डीवी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में लेके आओगे कि कौन कौन से भर्ती में कौन कौन से कितने एब्सेंट रहे हैं और कौन कितने बार किए गए हैं, और अब उसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है नहीं आ सकती उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक डीवी लिस्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले हम कोई नहीं बता सकते, क्योंकि कितने अनुपस्थित रहते हैं, टोटल कितने अनुपस्थित रहे, कितने फर्जी बाहर निकले, उसके आधार पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने का चांस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।